नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सरोकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के नुमाइंदे विकास यात्रा में शिक्षा का स्तर और व्यवस्था सुधारने की बात कह रहे हैं। जनता को बताया जा रहा है कि 2004 के बाद शासकीय स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधरा है, लेकिन वस्तुस्थिति कुछ और ही है। कांग्रेस के क्षेत्रीय विधायक दिलीप सिंह गुर्जर 4 बार के विधायक रहे, लेकिन शिक्षा व्यवस्था की ओर उनका ध्यान नहीं जा रहा। लेकिन समस्या आने पर विधानसभा में प्रश्न उठाने की बात करते नजर आते हैं। खाचरोद ब्लॉक के झिरमिरा और दिवेल गांव, जहां शिक्षा व्यवस्था आज तक नहीं सुधरी है। भ्रष्टाचार के जर्जर भवनों में शिक्षा, भोजन और पीने का पानी नहीं है। अतिथि शिक्षकों के सहारे स्कूल है, जबकि करोड़ों रुपए सरकार शिक्षा व्यवस्था पर खर्च कर रही है। बच्चों ने बताया कि मेन्यू के अनुसार पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, नलों में पानी नहीं है, बच्चों से खाने के बर्तन धुलवाए जा रहे हैं। स्कूल भवन में नल कनेक्शन है, लेकिन पानी नहीं आता। हैंडपंप भी खराब है। पानी नहीं होने से शौचालय भी गंदे पड़े रहते हैं। गांव के बुजुर्ग शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलते हुए बताते हैं कि विधायक, नेता, सरपंच, सचिव किसी का ध्यान इस ओर नहीं है। रसोईया कर्मचारी ने बताया कि भोजनशाला में पानी की व्यवस्था नहीं है। शिक्षकों ने भी अव्यवस्था को लेकर अपनी बात कहकर समस्या से पल्ला झाड़ लिया। तो वहीं बीआरसी पुष्पराज तिवारी ने मामला दिखवाकर कार्रवाई की बात कही, लेकिन कब बच्चों को पानी, भोजन और शिक्षक मिलेंगे ये नहीं बताया। बेटा टिफिन तुमको धोना पड़ते हैं बर्तन? तुम धोते हो रोज बर्तन? अच्छा अच्छा। बर्तन कहाँ से लाते हो? यहीं के बर्तन रहते हैं, धो के रखना पड़ते हैं ना। ये स्कूल कब से देखना आप? मेरे को बैसाख महीना 12 महीना हो जाएगा। बैसाख है जब का देख रेख कर रहा हूँ। इनमें कोई बदलाव आया स्कूल के अंदर? कहीं अबे देखियो आज है थोड़े कई छोरा दो रोटी दिए, दो रोटी देना। बाकी बिल्डिंग की जो गिरवा ऐसी छत वही है, वहाँ भी है पानी की व्यवस्था सब कदी रा कई तो कदी नल लगी या टंकिया लगी पर भरे कौन ने कई कौन। अच्छा, आपके गांव में विकास यात्रा आई थी अभी? अब आई थी तो वहाँ पे समस्या रखी ना शिक्षा रखी की? थी फिर सब रखी पर करेंगे क्या? अब कौन करेंगे? धनी थोड़ी। मतलब 15 साल से अभी 20 साल से नहीं हुआ और अभी तक कुछ हुआ नहीं है? कहीं भी नहीं। सही साठ मतलब बच्चे बर्तन धोएंगे, सही साठ है ये? बच्चे को जिस दिन जो मेनू मिला वो मेनू मिला खाना वो सही साठ है? किस हिसाब से सही साठ कह सकते हैं आप? यदि आपको तनख्वाह नहीं मिले तो सही साठ कैसे मान सकते हैं अपन? क्या बुरा मत मानना, कड़वा सत्य कह रहा हूँ। नहीं अब बिलो और बात करें, इसमें क्या कड़वा सकते? आप जो अब जैसे बर्तन बच्चे धो के जा रहे हैं, तो ये बच्चे बर्तन धोने के लिए आते हैं, खाना खाना आते हैं, पढ़ने के लिए? तो समूह वाले धोते हैं। ये जो क्यों नहीं? आपके सामने आंखों का हाल आपका आपके सामने आपकी बात से समझ हो, जैसे आप व्यवस्था आपके सामने देखिए ना, क्या गलत व्यवस्था है? सही दिखी आपके सामने सही व्यवस्था है। बाथरूम के अंदर पानी बिल्कुल गंदगी भरी पड़ी हुई है, नल लगे हुए हैं, उसके बाद व्यवस्था कैसे है? अब पानी नहीं है तो क्या करेंगे? पानी पीने की हमारी समस्या, हम पानी वहाँ से ला रहे हैं। अभी पानी ये जो है ना, ये वाला ये जो बंदा है, ये इससे पूछना पानी कहाँ से लाए? कभी आपने यहाँ पे इस पानी के लिए आपने लिख के दिया कहीं पे? इस पानी के लिए पीएचई विभाग भागरवी जी को मैंने 5 बार बोल दिया। 181 पे 2 बार वो नहीं कर रहे हैं। कल भी 181 पे शिकायत करी, रिमाइंडर डलवाया जी है ना। एसडीओ साहब को आज फोन लगाया, मैंने फोन लगाया यही से, ठीक है ना। कोई व्यवस्था नहीं हो रही यहाँ पर। अभी वर्तमान पद है ना, एक टीचर ही हूँ मैं वर्तमान में। आप ही प्रधानाध्यापक है जी? सारा इंचार्ज आपके पास ही है। तो कितने बच्चे हैं यहाँ पर? मेरे पास 133 बच्चे हैं, 133 बच्चे पे एक ही शिक्षक है जी? बाकी सब क्या है? बाकी 2 अटैच हैं और 2 अतिथि। तो कितने शिक्षक यहाँ होना चाहिए आपके? मेरा एक शिक्षक तो यहाँ 6 होना चाहिए, लेकिन एक ही शिक्षक काम कर रहे हैं, केवल अतिथि के भरोसे स्कूल चल रहा है। अच्छा, ये मध्याह्न व्यवस्था की किसी क्या? मध्याह्न भोजन की व्यवस्था मतलब समय पे चलती तो है, लेकिन कभी कभी मतलब जैसे कोई असुविधा की वजह से कोई रुक जाता है। अच्छा, अभी आप जो पास में बिल्डिंग देख रहे हैं आपकी, इस बिल्डिंग में क्या आपको डर लगता है? डर लगता है इसलिए सर, उसमें तो बच्चे बिठाना हमने बंद कर दिया। जो कमरे जर्जर है उनमें है, मात्र 4 कमरों में हम मतलब संस्थाएं चला रहे हैं। 133 बच्चे 4 कमरों में बैठे हुए हैं। 30 बच्चे 4 कमरे में बैठे हैं, और जो कमरा है वो भी जर्जर है, और जो वहां पर व्यवस्था होनी चाहिए वो बिल्कुल उस तरह से व्यवस्थाएं नहीं है। पीने के लिए पानी नहीं है, साफ पानी नहीं है। मध्याह्न भोजन में भी मेन्यू के आधार पर खाना नहीं मिल रहा है। शिक्षकों की कमी, भारी अनियमितता यहां पर साफ तौर से दिखाई दे रही है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं खाचरोद का और बात करते हैं हमारे संवाददाता समरत सेन से। समरत, बहुत सारी अव्यवस्थाएं हैं यहाँ पर, अगर किसी एक की बात करें तो क्या करें? इतनी सारी अवस्थाएं, बच्चों से बर्तन धुलवाए जा रहे हैं, मध्याह्न भोजन में मेन्यू के आधार पर खाना नहीं मिल रहा है, पीने के पानी की साफ व्यवस्था नहीं है, वहां पर शिक्षक नहीं है, जर्जर भवन है, तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं। आखिर क्या वहां के जिम्मेदारों को ये चीज दिखाई नहीं देती है?
यदि हम बात करें शिक्षा विभाग में इस प्रकार की, तो यहाँ हालत बहुत खराब है। एक और शासन विकास यात्रा में अपने विकास गांव-गांव गिना रही है, लेकिन दूसरी ओर जब हम ग्राउंड पर जाएंगे तो वास्तविकता में जो चीजें हम चित्रों के माध्यम से देख रहे हैं, और खासकर शिक्षा विभाग की यदि बात करें तो बहुत स्थितियां खराब है। इस केवल यही मामला नहीं, ऐसे कई सारे मामले हैं और शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी कोई एक दूसरे के ऊपर मामला डालने के सिवाय कोई वो करते नहीं है, कोई सही जवाब नहीं देता है। अभी थोड़े दिन की ही बात है, जैसे आज हम देख रहे हैं कि यहाँ मध्याह्न भोजन में बच्चों को केवल मेन्यू के अनुसार भोजन नहीं मिलता है, चावल ही मिल रहे हैं। जहाँ भवन जर्जर हो रहे हैं, व्यवस्थाएं है नहीं, बच्चों की संख्या पर्याप्त है लेकिन बैठने के लिए सही व्यवस्था नहीं है। और तो और यहाँ ग्रामीणों ने, जब हमारी टीम यहाँ पहुंची तो ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ पर जो शिक्षक है वो समय पर नहीं पहुंचते हैं। शिक्षा विभाग ने जो समय निर्धारित किया है स्कूल का, उसके बाद में पहुंचना, पहले स्कूल बंद हो जाना, ऐसा ग्रामीणों ने हमें बताया। और यदि शिक्षा विभाग की बात करें तो एक और मामला अभी ही मेरे संज्ञान में आया था। अधिकांश स्कूल जो है अतिथि शिक्षकों के भरोसे संचालित होते हैं, लेकिन इस खाचरोद विकास खंड की बात करें तो कुछ संकुल अभी भी ऐसे हैं जहां 3-3 महीने हो गए अतिथि शिक्षकों को अभी वेतन नहीं मिला है। और इस संबंध में किसी भी उच्च अधिकारी से जब बात करें तो सही तरीके से कोई जवाब देने की बजाय एक दूसरे के ऊपर मामला डालते रहते हैं। वो कहते हैं वहां उस कार्यालय से होगा, उस बाबू से होगा, उसने नहीं किया। इस प्रकार की यहाँ व्यवस्थाएं हैं, कोई सही तरीके से कोई अधिकारी ही नहीं है जो इसे सही संज्ञान में लेकर किसी समस्या का हल करे। और तो और एक चीज और ध्यान में आई थी, एक शिक्षक है जिसका शिक्षा विभाग में संविलियन होना था, उस शिक्षक का शिक्षा विभाग में संविलियन नहीं हुआ, और जब उस शिक्षक ने अपनी इस समस्या के लिए 181 करी तो दबाव में लाकर और उस शिक्षक से वो 181 वापस करवाने पर उस पर दबाव, प्रेशर बनाया गया। तो एक और शासन इसलिए योजना प्रारंभ कर रही है कि लोगों को सही प्रकार से उसका लाभ मिले, किंतु दूसरी ओर यहाँ कुछ और ही देखने को मिल रहा है कि अधिकारी योजना का लाभ तो सही से दे नहीं पा रहे हैं। 181 यदि शासन की यदि करते हैं तो उस पर दबाव डालकर उस 181 को वापस उसे प्रेशर करके उसको वापस लगा रहे, जबकि उस व्यक्ति का शिक्षा विभाग में संविलियन कर देना चाहिए। पर कहीं ना कहीं यहाँ अनियमितता के साथ साथ ठीक समरत, बहुत सारी व्यवस्थाएं आपने की करके गिनाई, लेकिन समरत ये बताइए, जैसे वहां पर बच्चे खुद बर्तन धो रहे हैं, वहां पर बर्तन धोने के लिए, खाना बनाने के लिए सब व्यक्ति वहां पर रहते हैं जिनको पैसा दिया जाता है, सरकार की तरफ से बजट आता है वहां पर अगर हम जर्जर भवन की बात कर ले, इसके लिए मेंटेनेंस का पैसा सरकार की तरफ से आता है, और उसकी एक प्रक्रिया रहती है कि अगर आपके भवन जर्जर हो गए तो आपको उस प्रक्रिया के तहत आपको आगे जाना चाहिए। पहले तो ये बर्तन धोने की बात कर लेते, क्योंकि बच्चे अगर वहां बर्तन धो रहे हैं तो फिर पढ़ाई कैसे करेंगे, कब करेंगे वो जी। वहां पर जो व्यक्ति जिसको जिम्मेदारी दी गई है बर्तन साफ करने के लिए और तमाम चीजों को लेकर, वो व्यक्ति वहां पर है क्यों नहीं, और अगर व्यक्ति वहां पर है तो वो अपनी जिम्मेदारी को क्यों नहीं निभा रहा है? आखिर क्या वजह है कि बर्तन धोने के लिए जिसकी जिम्मेदारी है वहां पर वो क्यों नहीं उपस्थित है, और बच्चों से क्यों बर्तन धुलवाए जा रहे हैं? जी सर, इस बात में यदि हम इस बारे में बात करें तो बच्चे ही, अधिकांश स्कूलों में बर्तन बच्चे ही साफ करते हैं। शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों से जब इस बारे में हम बात करते हैं, अभी भी इस मामले को लेकर बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम इससे दिखवाएंगे और संबंधित के खिलाफ नहीं। देखिए मेरा प्रश्न वहीं पर ही है, यहीं पर है कि देखिए अगर सरकार ये चाहती है कि ठीक है बच्चों से बर्तन धोने चाहिए, अगर वो अपने खाने वाले बर्तन धो रहे हैं तो इससे उनके एक सीख मिलती है, उनको एक शिक्षा मिलती है, घर में भी कुछ छोटे छोटे काम करेंगे वो, ठीक है। अगर सरकार ने इस पैटर्न को बनाया, चलो समझ में आता है कि सरकार ने इस चीज को बनाया, लेकिन अगर सरकार इसके लिए कोई व्यक्ति को व्यवस्था करवाती है और जिसको सरकार की तरफ से पैसे जाते हैं बर्तन धोने के लिए, साफ सफाई के लिए, तो वो पैसे अगर जा रहे हैं तो उसका इस्तेमाल होना चाहिए ना। क्योंकि अगर आपने व्यवस्था बनाई है, किसी व्यक्ति को पैसे दिए जा रहे हैं बर्तन धोने के लिए, साफ सफाई करने के लिए, तो वह व्यक्ति वहां पर क्यों नहीं? सवाल यह है, सवाल मुझे लगता है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि अगर कुछ छोटे छोटे बच्चे अगर अपने कुछ 1-2 प्लेट या कटोरी धो ले, अगर अपने बर्तन धो ले, तो मुझे लगता है इसमें ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, उससे कहीं ना कहीं उनको शिक्षा मिलती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति वहां पर है जिसको व्यवस्था कराई गई है धोने के लिए, जिसको पैसे मिल रहे हैं, तो फिर क्यों वहां पर वो नहीं है? ये सवाल उठता है। संक्षेप में बताएगा, फिर मुझे कुछ और लोगों के पास जाना है। जी, इस बारे में यहाँ जब मेरी बात हुई तो उनका कहना है कि जो बर्तन हम, जो भोजन पकाने के लिए जो बर्तन उपयोग में आते हैं वो हम धोते हैं, बच्चे जो अपना भोजन करते हैं वही बर्तन जो है बच्चे धोते हैं, जो वह स्वयं भोजन करते हैं। हाँ, ठीक है, जो भोजन पका, ठीक है। चलिए मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। इस वक्त हमारे साथ सांसद प्रतिनिधि भाजपा से जुड़ गए हैं प्रकाश जैन, और साथ ही कांग्रेस नेता बसंत मालपानी भी हमारे से जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है।
प्रकाश जैन जी, क्या चल रहा है यहाँ पर? सरकार आपकी है, लेकिन शिक्षा की जो व्यवस्था है बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, बहुत ही खराब है। वहां पर जर्जर हालत है भवनों की, वहां पर बच्चों के लिए पीने के लिए पानी नहीं है, शिक्षक नहीं है, और ये तमाम जो मध्याह्न भोजन में जो मेन्यू के हिसाब से जो खाना बनना चाहिए वो नहीं बन रहा। इतनी अव्यवस्थाएं क्यों? एक हो चलो समझ में आता है या किसी कारण हो, लेकिन हर जगह अव्यवस्थाएं दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे आप प्रकाश जी? इसी साल चुनाव होने वाले, जनता देख रही है, सुन भी रही है। जी, मुझे आपके चैनल के माध्यम से इस बात की जानकारी लगी है। अब इसकी पूरी कहानी क्या है ये सबसे पहले मैं पता करूंगा, लेकिन जहां तक शिक्षकों की कमी का सवाल है तो अभी पिछले दिनों से कुछ भर्तियां हुई है और कुछ भर्तियां और होने वाली है, तो और अभी समायोजन भी शिक्षकों का किया जा रहा है। कहीं अगर कोई अतिरिक्त शिक्षक है तो उनके समायोजन की कार्रवाई भी चल रही है और वो लगातार ये सारी चीजें प्रोसेस में है। जहां तक बर्तन धोने वाले विषय का सवाल है, तो जैसा कि सम्राट जी और आपकी चर्चा के बीच अभी मैंने सुना, बहुत स्पष्ट हुआ है कि बच्चे सिर्फ स्वयं के बर्तन धो रहे हैं। नहीं, ठीक है, इसलिए मैंने उस पर आपसे सवाल भी नहीं किया। ठीक है, लेकिन जो बाकी अवस्था है वो तो बड़ी गंभीर अवस्था है ना। जर्जर भवन है, अगर कुछ वहां से प्लास्टर गिर जाएगा बच्चों के ऊपर तो सोचिए कितनी बड़ी वहां पर दुर्घटना हो सकती है। बिल्कुल ये चिंता वाला विषय है और ये निश्चित, अगर सरकार, देखिए सरकार जो भी काम करती है वो लोगों की भलाई के लिए करती है। सरकार का दायित्व है कि वो लोगों के प्रकाश जैन जी, पता है, देखिए एक और विडंबना यहाँ पर क्या है, मैं जब भी ये खास कार्यक्रम करता हूँ और जन सरोकार में, स्वदेश सरोकार में हम जब इस तरह के मुद्दे उठाते हैं तो अक्सर आप जैसे नेता या अधिकारी क्या बोलते हैं पता है? मुझे आपके माध्यम से जानकारी लगी है, मैं उसको दिखवाता हूँ। सबसे बड़ी विडंबना तो यही है ना कि एक प्रोसेस होना चाहिए। सुनिए तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, एक प्रोसेस होना चाहिए, कार्य प्रणाली होनी चाहिए कि अगर कोई भवन अगर 20 साल पहले बनाए, 10 साल पहले बनाए, तो उसके बाद उसका जो रिपेयर जो काम है वो कब हो जाना चाहिए, उसकी मरम्मत का कार्य कब होना चाहिए। वहां पर अगर शिक्षक नहीं तो कार्य प्रणाली होनी चाहिए, शिक्षक नहीं है तो भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द आगे बढ़ाए। अगर मध्याह्न भोजन के तहत अगर वहां पर समय से खाना नहीं मिल रहा है तो एक वहां पर एक कमेटी होनी चाहिए जो इन चीजों को देखरेख करे। आखिर ये कार्य प्रणाली दुरुस्त क्यों नहीं है? बात इस चीज की है, मीडिया वाले तो एक स्कूल की बात उठाते, आप लोग कहते मैं दिखवाता हूं, बाकी तो और कितने सारे सैकड़ों हजारों स्कूल है ना, उसका क्या मीडिया वाले हर स्कूल में जा जाके आप लोग इसकी जानकारी देंगे? मीडिया अपनी जिम्मेदारी निभाता है, लेकिन आप लोग अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाते? मैं बिल्कुल आपका जो प्रश्न है मैं उसका बहुत विनम्रता पूर्वक सबसे पहले आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि ये जितनी भी व्यवस्था इनको संचालन के लिए शिक्षक पालक संघ और इस तरह की अन्य कमेटियां स्थानीय स्तर पर बनी हुई हैं, लेकिन अगर वो कमेटियां अपने पत्रकार की संख्या निश्चित काम करती है, लेकिन मैं फिर आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। जो बात आप कह रहे हैं मैं उसी बात का फेवर कर रहा हूँ कि सरकार जितनी भी चीजें करती है, जो भी सुविधाएं देती है वो लोगों की भलाई के लिए देती है, लेकिन सुविधाओं को देने के जो माध्यम होते हैं कई बार वहाँ बेहतर आ जाता है, वहाँ अव्यवस्था हो जाती है। निश्चित ही आपकी बात जो है ये मैं इसका फेवर करता हूँ, लेकिन ठीक है बसंत जी, मैं इसका हल करने की बात आपको कहूंगा। ठीक है, आपकी बात आ गई, मैं दोबारा आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, लेकिन बसंत मालपानी जी, सरकार तो हमेशा अच्छा करना चाहती है, लेकिन सरकार अगर अच्छा करना चाहती है तो अच्छा जमीनी स्तर में क्यों नहीं हो रहा है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, अगर सरकार अच्छा करना चाह रही है तो सरकार क्यों नहीं कर सकती? भाई सरकार के अंदर अधिकारी होते हैं, अगर कोई अधिकारी ढंग से काम नहीं कर रहा आप उसको सस्पेंड कीजिए, आप उसको हटाइए। तो किस अधिकारी के मजाले के आते वो सरकार की बात नहीं सुने? वो सरकारी मंचों से मुख्यमंत्री लगातार घोषणाएं करते हैं, लेकिन घोषणाएं करने के बाद वो ये नहीं देखते कि अधिकारी उस पर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। नागदा में अभी कुछ दिनों पूर्व एक स्कूल के प्लास्टर गिरे थे, उसके लिए किसी अधिकारी की जिम्मेदारी तय नहीं की गई। मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं, सांसद जी किसी बात को करते हैं, उसके बाद उस चीज का फीडबैक नहीं लेते हैं कि अधिकारी जमीन पर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। नागदा काचूर विधानसभा में विकास कार्यों की ये स्थिति है कि कई विकास कार्यों के पैसे निकल गए, लेकिन वो विकास कार्य धरातल पर अभी तक नहीं हो पाए। भारतीय जनता पार्टी कहीं भी प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर लगाम नहीं रख पा रही है, इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ेगा। ठीक है, ये तो आपने प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर सरकार को लेकर आपने स्पष्ट किया, लेकिन ये भी बताइए जो व्यवस्था आप देख रहे हैं वहां पर उस जगह की स्कूलों की व्यवस्था है वो किस तरह से आपने देखी है? मैं भी ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार घूमता हूँ, स्कूलों में देखा है कि कई स्कूलों की तो इतनी खराब हालत है कि टीचर नहीं जा पा रहे हैं वहाँ पर। टीचर जा रहे हैं तो जाने का कोई उनका समय नहीं है। और रही बात स्टूडेंट की, तो जहाँ तक ये बर्तन धुलवाने की बात है तो ये बहुत गलत बात है। स्टूडेंट मान सम्मान के लिए स्कूल जाता है और वो अगर मान सम्मान ही अगर उसको नहीं मिलता है
तो वो किस तरीके से पढ़ाई कर पाएगा और किस तरीके से अपने को रख पाएगा। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ एक प्रभारी शिक्षक जुड़ गए, देवीलाल गोयल जी। देवीलाल जी, जिस तरह से शिक्षकों को लेकर वहां पर कमी तो है, हम समझ सकते हैं, लेकिन तमाम तरह की व्यवस्थाएं भी हैं। किस तरह से आप इन अवस्थाओं के बीच में पढ़ाने को मजबूर हैं? देवीलाल जी, आवाज आ रही मेरी आपको? हाँ, आ रही सर। देखिए देवीलाल जी, दो सवाल मैं आपसे, एक सवाल तो मैंने आपसे कर लिया, ठीक है, कि जो इस तरह की व्यवस्था है, किस तरह से आप वहां पर पढ़ा रहे हैं, और इस व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आपकी भी है ना। अगर वहां पर किसी तरह की व्यवस्था है, मध्याह्न भोजन में अगर मेनू के आधार से खाना नहीं मिल रहा है, अगर जर्जर भवन है, अगर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, तो आप ही को तो आगे अधिकारियों के पास इस चीजों को लेकर जाना है ना। तो आखिर ये चीजें आपकी भी जिम्मेदारी है, सिर्फ आप ये बोल दें कि व्यवस्था है, हम क्या करें, तो कैसे काम चलेगा? जी सर, बिल्कुल सर। हाँ, तो इसके बारे में हमने मतलब कंप्लेंट करे ना सर। जैसे पानी की समस्या आ रही थी, इसके बारे में हमने 181 करी, उसके बाद हमारे पीएचई विभाग को भेजा, मतलब बोला है। उसके बाद हमारे जो सरपंच महोदय, उन्होंने बेचारे 2 महीने से टैंकर से पानी पिला रहे हैं, वो हमारे पास में ही टैंकर यही खड़े हैं। अब हम भी आगे के प्रयास करें ना इस बारे में। हाँ, मुझे संक्षेप में बताइए कि अधिकारी क्या बोलते हैं जब आप इस समस्या को लेके जाते हैं, संक्षेप में। अधिकारी तो कहते हैं ना सर, हो जाएगा आपका काम, आपका हेडपंप सुधर जाएगा। हाँ। तो आप किसी और बड़े अधिकारी के पास जाके इसके कंप्लेंट करते हैं कि जो आपके निचले स्तर के अधिकारी बस वो आश्वासन दे रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे? जी सर, वो अधिकारी को बोला है, जैसे ठेकेदार जी को बोला तो सर आपका कल करवा देंगे, परसों करवा देंगे, ऐसे चल जाएगा। ठीक है, तो बस आश्वासन ही दिया जा रहा है और काम नहीं हो रहा है। ठीक है देवीलाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। समरथ, सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, प्रभारी शिक्षक भी बता रहे कि अगर हम समस्या लेके जाते हैं अधिकारियों के पास, सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, लेकिन उस आश्वासन में समस्या का समाधान नहीं मिलता है। जब भी जाओ वो फिल्मी डायलॉग है ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, सनी देओल का, यहां पर भी वैसे ही दिखाई देता है। अधिकारियों के पास जाओ, आश्वासन देते और उस आश्वासन में मुझे लगता है तारीख भी नहीं रहती है। जी बराबर, ये बिल्कुल सही बात है कि काम कब होगा कोई तारीख नहीं होती है। जब भी उनके पास जिस भी काम के लिए को लेकर जाते हैं, बस जल्दी ही हो जाएगा, 1-2 दिन में हो जाएगा। और एक चीज और बहुत बड़ी मैं बता रहा हूँ कि यहाँ मतलब ये अगर कोई शासन का नुमाइंदा इस ओर ध्यान देगा तो ठीक, नहीं तो शासन की बदनामी भी यहाँ खुलेआम होती है। एक और सरकार ने अतिथि शिक्षकों के लिए पहले से, समय से पहले, जब महीना खत्म नहीं होता है उसके पहले बजट दे देती है। लेकिन यहाँ लोग, यहाँ के जो अधिकारी वो ये बोल के पल्ला झाड़ लेते हैं कि बजट नहीं है, जबकि कमी इनकी रहती है। और ऐसे स्थिति में भी शासन की ओर से जो जिम्मेदार है, बजट नहीं है, बजट की बात आप लोग के अधिकारी कहते हैं, क्या वाकई सरकार के पास पैसा नहीं है, बजट नहीं है? तो सरकार डिक्लेयर कर देना कि पैसा नहीं है, हमारे पास बजट नहीं है, इस तरह की व्यवस्थाएं जनता को झेलनी पड़ेगी, स्कूल की जो व्यवस्था वो ठीक नहीं होगी। सरकार के पास पर्याप्त बजट है, बजट की कहीं कोई कमी नहीं है और नहीं किसी काम पे किसी। तो अधिकारी फिर क्यों कहते हैं बजट नहीं है? मैं आपकी उसी बात का जवाब दे रहा हूँ। हर काम के लिए बजट की मांग करना होती है, और मुझे लगता है कि शायद अधिकारियों के कहीं बीच में कोई लापरवाही निश्चित रही होगी, और उन्होंने समय पर बजट की मांग सरकार से नहीं की होगी, इसलिए या तो उनको पैसा नहीं मिल पाया होगा। तो बजट की कोई कमी नहीं है सरकार के पास, और सरकार लगातार विकास कार्य कर रही है। इसका ये उदाहरण है कि सरकार के पास बजट है। ठीक है, आप कह रहे हैं सरकार के पास बजट है, लेकिन अधिकारी बजट का रोना रोते हैं। ठीक है, एक ग्रामीण हमारे साथ और जुड़ गए जिनका नाम है लक्ष्मण सिंह डोडिया। लक्ष्मण सिंह जी, किस तरह की व्यवस्था है आप लोग वहां महसूस करते हैं? हम तो दिखा तो रहे तस्वीर में, लेकिन आप खुद बताएंगे तो ज्यादा शायद बेहतर जो जनता है उसको समझ सकेगी, क्योंकि आपके बच्चे वहां पर पढ़ने जाते होंगे, आपके रिश्तेदार के बच्चे पढ़ने जाते होंगे, बड़ी समस्या होती होगी वहां पर। कैसे देखते हो पहले व्यवस्था आप बताइए स्पष्ट तौर पर, वहां पर किस तरह की व्यवस्था है? पहले तो मैं आपके पास में जानकारी कैसे आई है, आपकी जानकारी के बारे में मेरे को अवगत कराइए, मैं इसके बारे में जानकारी दूंगा मैं आपको। नहीं, मैं आपके पास में शिकायत किस प्रकार की आई है? नहीं, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। आप लक्ष्मण सिंह डोडिया है, आप वहां पर उसी क्षेत्र में रहते हैं। तो जो खाचरोद ब्लॉक के जो झिरमिरा और दिवेल गांव है, वहां के जो स्कूल की व्यवस्था बड़ी खराब है। वहां पर भवन जर्जर है, पीने का पानी नहीं है, मध्याह्न भोजन जो आप लोग के बच्चे, रिश्तेदारों के बच्चों को मिलता है वो मेन्यू के आधार पर नहीं मिलता है। और वहां पर इस तरह की बातें भी कि बच्चों से बर्तन धुलवाए जा रहे हैं। ये तमाम तरह के शिक्षकों की कमी, ये तमाम तरह की परेशानियां, इन परेशानियों को आप खुद देखते हैं, वहां पर महसूस करते हैं आप? मैं तो जाता हूँ, वहाँ की दिवेल की स्थिति जो इतनी खराब है, वहाँ पे जो अध्यक्ष जो बना रखा समूह का, हाँ, सबसे पहले तो उसको अध्यक्ष को वहाँ से हटाइए। और वो सरपंच था, वो अध्यक्ष पहले था, अब वो सरपंच बन गया। हाँ। तो उसी सरपंच ने क्या करा कि उसी के बेटे को बना दिया अध्यक्ष।
हाँ। एक ही घर में 2 पद है और वो मैं चाहूंगा अध्यक्ष थोड़ा सा वहाँ आप और स्पष्ट कीजिएगा, आप जो तमाम तरह की व्यवस्थाएं देखते हैं, आप इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर मानते हैं सीधे तौर पर, निचले स्तर पर, सीधे तौर पर? हाँ, तो आप सुनोगे तो मैं बताऊंगा हाँ। मैं कि ये समस्या है। हाँ। तो देखो, एक तो उसको अध्यक्ष को वहाँ से हटाइए। हाँ, अध्यक्ष कौन से वहाँ पे अध्यक्ष ना ये तो भी कोई- क्लियर कीजिए, कहाँ के अध्यक्ष? वो दिवेल के, ठीक है, हाँ, है ना, वो दिवेल वहाँ पे गांव जो के साम- अध्यक्ष, ठीक है, हाँ, हाँ सुनिए, वहाँ पे जो सामग्री जो आती है, गेहूं वगैरह जो आता है, हाँ, वो वहाँ पे गेहूं वगैरह सब भेज देते हैं वो लोग, हाँ, है ना। इसके बाद बच्चे को वहाँ समय पे भोजन नहीं देते हैं, दाल नहीं बनती है, हाँ। आज ये हो रहा है। और वहाँ पे जो सामान का जो बिल आता है, हाँ। उसका बिल का वहाँ पे सामान भी उपलब्ध नहीं करा देते हैं। हाँ। इसके बाद में वहाँ रोटी बनाने वाली 4 बाई रहती हैं, हाँ। तो 4 बाई की जगह हमको 2 बाई मिली। ठीक है, और मेरी बात सुनो, किसी गरीब आदमी को अध्यक्ष बनाओ वहाँ पे, और उसी गरीब आदमी को रोजगार मिले। ठीक है लक्ष्मण जी, और तो 4 आप बाई- कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से पैसा तो आ रहा है और हाँ। यहाँ पर जो व्यवस्था होनी चाहिए वो वहां पर नहीं है, क्योंकि उसकी पैसे की कटौती की जा रही है। अगर वहां पर 4 जो मजदूर काम करने वाले, उसके वजह से 3 मजदूर काम कर रहे हैं, 2 का पैसा हड़प रही है संस्था, वहां पर जो खाने का भोजन आ रहा है, वहां पर जो सामान आ रहा है वो भी आधा आ रहा है, लेकिन पर्चियां सब बट रही है और बिल सबके जा रहे हैं। ठीक है लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बसंत जी, देखिए एक बात तो जो बजट की बात, क्योंकि प्रकाश जैन जी जो कह रहे हैं, जो भाजपा के नेता है, कि बजट की कोई कमी नहीं है, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ वहां के अधिकारी कहते हैं बजट की कमी का रोना रोते हैं। अगर बजट की कमी नहीं है तो फिर बजट वहां तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? क्यों जर्जर भवन जो हम तस्वीरों में देख रहे हो उसकी मरम्मत क्यों नहीं हो पा रही है? पानी की व्यवस्था क्यों नहीं हो पा रही है? और दूसरी बात यह कि अगर मध्याह्न भोजन के लिए पैसा जा रहा है वहां पर, जैसे कि ग्रामीणों ने कहा है कि 4 वहां पर मजदूर होने चाहिए, 4 बाई वहां पर होनी चाहिए काम करने के, लेकिन सिर्फ 2 वहां पर हैं। आखिर पैसे की बंदरबाट यहाँ क्यों हो रही है? पैसा संस्था बचा रही है, क्योंकि जिस तरह से आपको भोजन देना चाहिए आप नहीं दे रहे हैं, उसका पैसा आप हड़प जा रहे हैं। आप ये तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं। पहले बजट की बात पर अपनी बात रखिएगा। बजट की रही बात तो बजट तो सरकार के पास 1 रुपया भी नहीं है। ढेर सारी योजनाएं लागू कर रखी है सरकार ने, कर्मचारियों को वेतन देने का पैसा नहीं है। हाँ, चुनावी साल है, नई नई सब्सिडी की योजनाएं सरकार जमीन पर उतार रही है, हाँ, लेकिन उसकी पूर्ति जमीन पर हो नहीं रही। हाँ, दूसरा रही बात मध्याह्न भोजन में, तो सारे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों के ठेके हैं मध्याह्न भोजन के। हाँ, उन लोगों ने, वो बड़े ठेकेदार ठेका लेते हैं, पेटी कॉन्ट्रैक्ट पे गाँवों में उतार देते हैं। हाँ, जबकि नियम ये रहना चाहिए कि स्कूल में ही गरम गरम खाना बन के स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए। हाँ, लेकिन एक स्वायत्ता समूह 10 गांवों का ठेका ले लेता है, एक हाँ। जगह खाना बनाता है और ठंडा खाना परोसा जाता है। हाँ, दूसरा, जो व्यक्ति पेटी कॉन्ट्रैक्ट लेगा उसको कम पैसे में काम मिलेगा तो वो 4 कर्मचारी की जगह 2 कर्मचारियों से ही काम करवाएगा। हाँ, पहली बात तो ये जो बड़े ठेकेदारों वाली नीतियां हैं सरकार की, उसको खत्म करके स्कूल वाइज स्व सहायता समूह को ही ठेके दिया जाना चाहिए। ठीक है, ताकि ठीक है, व्यवस्था जुटाई जाए। ठीक है बसंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और प्रकाश जैन जी, आपके बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और समर सेन, शुक्रिया इस खबर को स्वदेश न्यूज़ के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने के लिए और सरकार को जगाने की हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही है। अगर बात कर ले बजट को लेकर, अगर बजट है तो फिर अधिकारियों में गफलत क्यों है? अगर बजट है तो फिर अधिकारियों के पास या प्रशासन स्तर पर यह बजट वहां पर क्यों नहीं जा रहा है? और अगर वहां पहुंच रहा है तो फिर जहां जाना चाहिए स्कूलों में मरम्मत के लिए, वहां पीने के स्वच्छ पानी के लिए, वहां तक ये पैसा क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? और अगर पैसा पहुंच रहा है तो बंदरबाट कहां हो रही है? जैसे कि अभी बताया कि जो मध्याह्न भोजन के खाने को लेकर पैसा, वहां पर सामान सब कुछ जा रहे हैं, लेकिन उस तरह से बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। वहां पर मजदूरों में कटौती की जा रही है। तो तमाम तरह की व्यवस्थाएं, शिक्षकों की कमी है, बहुत सारी व्यवस्थाएं। यहां पर सरकार को बहुत जल्दी इसके ऊपर निर्णय लेना चाहिए। और सिर्फ 1 या 2 स्कूल का मामला नहीं है, सरकार को एक ऐसी कार्यप्रणाली डेवलप करनी चाहिए जिसके तहत सभी स्कूलों में प्रॉपर चीजों की मॉनिटरिंग हो और जो अव्यवस्था है वो ऑटोमेटिक दुरुस्त हो जाए। क्योंकि सॉफ्टवेयर में कुछ सिस्टम होता है, अक्सर बहुत सारे सिस्टम ऐसे होते हैं, अगर कुछ सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाते हैं। ऑटोमेटिक ठीक कब होते हैं, उसके लिए वो सिस्टम बनाया जाता है। सरकार को भी अपनी व्यवस्थाओं में एक ऑटोमेटिक करेक्ट सिस्टम बनाना चाहिए। अगर चीजें गलत हो रही है तो अपने आप वो करेक्ट हो जाए। इसके लिए शासन से लेकर प्रशासनिक अधिकारी से लेकर निचले स्तर के अधिकारी से लेकर सभी का सहयोग होना चाहिए, उसमें चाहे जनता का भी सहयोग होना चाहिए। तभी जो समस्या है ये ऑटोमेटिक ठीक होती जाएंगी और इस तरह की समस्या फिर आगे नहीं बढ़ेंगी, नहीं तो ये समस्याएं विकराल रूप ले लेंगे। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।